ओजल ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि आज तो अंश की बैंड बजा कर रहेगी। वह मन ही मन खुश हो रही थी। अश्वत्थ भी प्लानिंग कर रहा था अपने भांजे के अक्कल ठिकाने लगाने की। वह लोग कॉलेज के एंट्रेंस के पास पहुंचे। अश्वत्थ ने उन्हें कुछ दूर पर छोड़ा था। अंश उन्हें बहुत बड़ा रोज का बुके लिए खड़ा मिला लिया कि तो डर के मारे दिल एक्सप्लोड होने वाला था। यह मन में बोली है, भगवान मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया है। अब मैं इस आदमी का क्या करूं, यह तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। यही ओजल ने तिरछी निगाहों से पीछे की ओर देखा। अश्वत्थ जा रहा था। ओजल खुश हो गई। अंश बोला, नमस्ते। यह घोड़ा नर्वस था। उसने खुद को शांत किया और इससे पहले वह कुछ रिपैक्ट कर पाता आश्चर्य लंबे कदमों के साथ वहां पहुंच गया। उस टाइम एंट्रेंस पर कोई नहीं था, सब लोग अंदर थे। अंश ने अश्वत्थ को देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यह आंखें फाड़कर अश्वत्थ को देखने लगा। अश्वत्थ है बिल्कुल पहले जैसा ही था, हैंडसम, एरोगेंट, बिना एक्सप्रेशन के, और इस टाइम तो वह बहुत कोल्डली अंश को देख रहा था। अंश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने से दिल निकाल रहा हो। वहां कागिर अचानक से टेंशन से भर गया, जो तिया अच्छे से महसूस कर पा रही थी। बोली, भाई देखो ना, हमारा भांजा भी यहीं पर पड़ता है, हमसे छिपकर रह रहा है। तिया ने जब यह सुना तो उसका मुंह शौक से खुला का खुला रह गया। वह मन में बोली, भांजा है, भगवान बस यही जानना बाकी रह गया था। अब क्या कोई और रिश्तेदार भी बचा है? पहले ओजल, अब यह अंश, और अपना मुंह बंद किया। अश्वत्थ बोला, देख रहा हूँ मैं भी कि मेरा भांजा कितना लापरवाह है, जो मुझसे छिप रहा है। तो अंश से कुछ बोलते नहीं बना। ओजल बोली, वैसे आज अंश तुम किसके लिए इतना बड़ा रोज का बुके पकड़कर यहाँ पर खड़े हो? क्या किसी को प्रपोज करने वाले हो? उसने जानबूझकर उसे कहा तो अंश कुछ बोलता उससे पहले ही अश्वत्थ ने तिया को उसका फोन देते हुए बोला, हम अपना फोन भूल गई थी। तो तिया ने अपने फोन को देखा और जल्दी से पकड़ा और बोती, बैंक यू। तो अंश बोला, अंकल। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अश्वत्थ बोला, चलो मैं तुम्हें किसी का इंट्रोडक्शन देता हूँ, और तिया के कमर को पकड़ा और खुद से चिपकारे हुए बोला, री मामी है। जब यह अंश ने सुना उसके तो होश ही उड़ गए। उसका चेहरा देखने लायक था। ओजत अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंसे जा रही थी, पर वह अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अंश हकलाते हुए बोला, मामी। मामी तो अश्वत्थ बोला, क्या तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड ने नहीं बताया कि मैंने शादी कर ली है? तो अंश ने ना में सिर हिलाया। उसका मुंह उतर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस लड़की के प्यार में पड़ा था और उसे आज प्रपोज भी करने वाला था, वह उसकी मामी निकलेगी। उसने उन दोनों को देखा। तिया खुश लग रही थी और दोनों एकदम परफेक्ट कपल थे। हालांकि उनके बीच एज गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन अश्वत्थ 26 से 27 साल का ही लगता था। कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह 33 साल का है। तिया की हाइट भी परफेक्ट थी। हालांकि वह बहुत खूबसूरत थी, मगर वह 23 साल की नहीं, 18 से 19 साल की नजर आती थी। यह बहुत यंग थी। वह कुछ नहीं कह पाया और वह बुके दोनों को देते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ। तो अश्वत्थ ने वह बुके पकड़ लिया और बोला, चलो, तुम्हें पता है कि अपने बड़ों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। अंश कुछ नहीं बोल पाया। उसका दिल टूट गया था। वह मन में बोला, मेरी मामी, वह भी इतनी छोटी, क्या मेरे मामा को एक यही की मिली थी? मेरा तो दिल टूट गया। और ओजल को देखा, जो उसका पूरा मजा ले रही थी, और मन में बोला, अच्छा तो यह बात थी, इसलिए वह मुझे वार्न कर रही थी। मैं ही गधा था, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे।
और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी मामी हो। तो अश्वत्थ बीच में ही बोला, भले ही वो तुमसे छोटी है मगर तुम उसे तुम नहीं कह सकते। तो अंश बोला, सॉरी, आप मेरी मामी है, पता नहीं था। तिया को समझ नहीं आ रहा था अश्वत्थ किस बात पर अंश पर नाराज हो रहा था। आखिर वह उसका भांजा था, फिलहाल उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओजल बोली, ओके देन, तो हम चलते हैं भाई। तो अश्वत्थ बोला, ओके, और झुककर तिया को किस किया। यह देखकर तो अंश को बिजली का झटका ही लग गया। वह तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। वह यह सब देखकर खुद पर शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। ओजल अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, भाई क्या कर रहे हो? यहाँ पर भी कम से कम जगह तो देख लो। आप तो मेरी फ्रेंड की रेपुटेशन बिगाड़ने पर उतर गए हो। रीवा से अलग हुआ और बोला, तो तुम्हें क्या? ओजल कुछ नहीं बोल पाई और बोली, तो एक काम करो, न घर में करो न कम से कम में बुआ तो बन जाऊंगी। तो लिया शर्म से झेम गई। अश्वत्थ ने एक खड़ूस लुक दिया। तिया अश्वत्थ को छोड़कर चली गई। उसके पीछे ओजल भागी। अश्वत्थ ने तिया को जाते हुए देखा और अपने होठ पर हाथ फिराया। उसकी आंखों में चमक थी और चला गया। अंश देवदास बना बैठा था। काव्य बोला, क्या हुआ अंश? तो कबीर बोला, अंश क्या हुआ? तो अपान बोला, क्या हुआ? तिया ने रिजेक्ट कर दिया। तो अंश बोला, नहीं मैं नहीं कर पाया, मेरे मामा आ गए। तो सब एक साथ बोले, क्या, कब, कैसे और क्यों आए? अंश हक्का बका होकर उन्हें घूर रहा था। तो अयान बोला, तो कर सकते हो न, अभी भी टाइम है। अंश बोला, नहीं कर सकता यार। साथ बोले, क्यों और किस लिए नहीं कर सकता? तो अंश बोला, अरे यार तिया मेरी मामी है, मेरे मामा की वाइफ, मेरी लव स्टोरी का दी एंड। सुनकर सब हैरान रह गए। अयान बोला, क्या तिया तुम्हारी मामी? यह कौन सा मजाक है? वह भाग बोलो, मजाक नहीं सच है, वह सच जिसे मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओजल मासी को पता था, इसलिए वो मुझे दूर रहने के लिए कह रही थी। वो मेरी हालत पर हंस रही थी। उन्होंने मेरे सामने ही तिया को किस किया, यह भी मेरे दिल को जलाने के लिए किस। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दोनों हैप्पी कपल हैं। और रोने लगा और बोला, उन्हें वही लड़की मिली शादी करने के लिए। और फुट फुट कर रोने लगा। काव्य अपना माथे को रगड़ने लगा और बोला, है भगवान, तुम अब उसे मामी कहोगे और जल्दी ही तुम्हारा छोटा भाई या बहन भी आ जाएगी। तो अंश ने उसे घूर कर देखा तो काव्य ग्रुप हो गया। तो कबीर बोला, तो क्या गलत कहा? उसने इमेजिन करने लगा कि अश्रुत्य और निया के 2 बच्चे आ गए हैं, एक एक बेटी, और दोनों के दोनों अनुत्य पर ही गए हैं और वो उन दोनों के साथ खेल रहा है। और अचानक दोनों बच्चे उसके बाल पकड़कर खींचने लगे। बेचारा चिल्लाने लगा। अचानक वह होश में आया और अपना सिर झटका और चला गया। तो सब उसे देखते रह गए। तिया अश्वत्थ के बारे में सोचने लगी। वह उसके आज के बिहेवियर से परेशान थी। उसे पता था अश्वत्थ उसके लिए पजेसिव था, पर इतना होगा उसने नहीं सोचा था। वह सोच रही थी कि अश्वत्थ ने कभी भी उसे खुद से दूर नहीं किया था। यह सोच रही थी कि वह उसके बारे में छोटी सी छोटी बात भी कैसे जानता है। क्या वो उसे जानता है? उसे याद आ रहा था जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे अपनी फ्रेंड के बड़े बेटे के बारे में बताती थी। तिया बहुत छोटी थी, उसे ढंग से कुछ याद नहीं था। यूं सिर झटकर पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। घर आने के बाद उसने अंश को उसने देखा जिसका फेस उतरा हुआ था। ओजल अंश पर हंस रही थी। तिया ने कुछ नहीं कहा और चली गई। अंश लाचारी से उसे देख रहा था। ओजल बोली, और दिल लगाओ टूट गया ना, पहले ही कहा था दूर रहो। तो अंश ने उसे घूरकर देखा तो ओजल चली गई। अश्वत्थ स्टडी रूम में था तो तिया मास्टर बेडरूम में गई और अपना बैकपैक रखा और आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक वो धड़ाम से गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाई और कराहने लगी। आवाज सुनकर अश्वत्थ
जल्दी से आया उसने तिया को फर्श पर गिरी पड़ी थी और कराह रही थी। अश्वत्थ जल्दी से गया और तिया को उठाकर बेड पर लिटाया। तिया के पीठ पर तेज दर्द हो रहा था। तिया को उसने उल्टा लिटाया और बोला, क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? या ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वत्थ जल्दी से ऑइंटमेंट लेकर आया। तिया उब रही थी। अश्वत्थ ने तिया के टी शर्ट को ऊपर किया और ऑइंटमेंट लेकर बोला, खा पेन हो रहा है? तो तिया बोली, कमर में। तो अश्वत्थ लगाने लगा। उसने ऐसा काम नहीं किया था कभी जिसकी वजह से तिया को पेन हो रहा था। तिया को कराहते देख वह ध्यान से नजाकत के साथ ऑइंटमेंट लगाने लगा और बोला, अब ठीक है? तो तिया बोली, हूँ। अश्वत्थ बोला, तुम गिर कैसे गई? तो तिया बोली, मेरा आज ध्यान ही नहीं है, कॉलेज में भी गिरते गिरते बची हूँ। तो अश्वत्थ बोला, अपना ध्यान रखा करो छोटी गिलहरी, तुमने डरा ही दिया था और कहीं। तो तिया ने ना में सिर हिलाया। तो अश्वत्थ ने उसकी टी शर्ट को ठीक किया और उसके सीधे लेटने में हेल्प की और उसके कमर के नीचे सॉफ्ट पीलो रख दिया और बोला, आराम करो। तो तिया ने हाँ में सिर हिलाया और आंख बंद कर ली। अश्वत्थ बाथरूम में चला गया और तिया के लिए पानी गर्म करके बाथ टब में भर दिया ताकि थोड़ा रिलैक्स फील करने के बाद तिया नहा ले और उसके लिए सब रेडी कर दिया। टीचे आया और किचन में गया जहां डिनर बन रहा था। आज ओरियन और बाना बना रहे थे। अश्वत्थ ने जूसर निकाला और रेफ्रिजरेटर से ऑरेंजेस निकाला और छिलने लगा। तो मिराज बोला, क्या हुआ? बड़े दिनों बाद यहाँ इस पवित्र स्थान में दर्शन दे रहे हो? तो अनुत बोला, छोटी गिलहरी फ्लोर पर गिर गई है, उसके लिए जूस बना रहा हूँ। तो मिराज बोला, है ये सच में या फिर तुम दोनों के बेड एक्सरसाइज की वजह से बेड ही टूट गया? तो अश्वत्थ ने उन्हें घूर कर देखा। तो मिराज बोला, जस्ट किडिंग, और अजीब तरीके से हंसने लगा। अश्नुत्य ने जूस बनाया और ले गया। तिया तब तक नहाकर बेड पर बैठी थी और स्टडी कर रही थी। अश्वत्थ जूस का ग्लास देते हुए बोला, जूस पी लो। तिया ने ग्लास पकड़ा और पीने के बाद बोली, आपके और भी रिश्तेदार उस कॉलेज में है क्या? तो अंचत्य ने तिया को देखा। तिया ने सिर झुका लिया। अश्वत्थ बोला, और नहीं है, अब तुम्हारी कमर ठीक है न, या फिर हम डॉक्टर के पास चले? तो तिया बोली, हाँ ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अश्वत्थ बोला, तुम अब भी वीक हो? तो तिया ने मुंह बना लिया। अश्वत्थ हंसते हुए बोला, मूर्ख होना, और तिया का फेस उठाया और उसके करीब गया और बोला, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ ना, चलो एक लेसन टीच करता हूँ। तिया आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। अश्वत्थ प्रोफेसर वाली बात कर करके उसे चिढ़ा रहा था। अश्वत्थ ने तिया का दुख साइड में रखा और तिया को फ्रेंच किस करने लगा। तिया को फील हुआ कि अश्वत्थ उसे खा ही जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अश्वत्थ के पीठ पर उसके हाथ अपने आप चलने लगे। कुछ पल बीते ही थे कि अंश डोर खोल कर आ गया। उसने नहीं देखा था। वो बोला, मामा डिनर रेडी है, और देखा उसके तो होश ही उड़ गए। उसे ओजल ने यही दिखाने के लिए जानबूझकर भेजा था। उसे ओजल पर गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ से जाने लगा। तिया ने अश्वत्थ को खुद से अलग किया। अश्वत्थ अलग नहीं होना चाहता था। तिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज अंश ने भी उन्हें देख लिया था, हालांकि वह बस किस ही कर रहे थे। तिया बोली, अंश आया है, अब बस भी वो इतना ही बोल पाई थी। अश्वत्थ ने अंश को देखा, उसका मूड खराब हो गया था। वह बोला, डोर नॉक करने के मैनर्स नहीं है। तो अंश बोला, सॉरी मामा, और भाग गया। तो अनुत बोला गया, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और तिया के कमर को पकड़ा। तो तिया के मुंह से आ निकली। तो अश्वत्थ ने जल्दी से हाथ हटाया और बोला, क्या हुआ? तो तिया बोली, क्या कर रही हैं सर? तो अश्नुत्या ने कहा, क्षमा करे, और तिया के होठों को किस कर लिया और बोला, चलो डिनर करने के लिए? तिया बोली, हाँ, और अनुत के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचा और अपने होठ उसके होठों पर रख दिया। अश्नुत्य शौक था, फिर उसे समझ आया कि तिया उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है।
तो उसने भी मना नहीं किया, पर उसे तिया के कमर की टेंशन हो रही थी। ये आगे नहीं बढ़ा और बस किस करके उससे दूर होते हुए बोला, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी कमर ठीक हो जाए फिर। और तिया के नाइट शर्ट के बटन लगा दिए। तिया को अश्नुत से दिन ब दिन ज्यादा प्यार हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को ठीक किया और डिनर के लिए नीचे गए। सब लोग उनका ही पेट कर रहे थे। अंश तो उन्हें देख भी नहीं रहा था, क्योंकि उसने उन दोनों को किस करते हुए देखा था। उसे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। दोनों आकर खाना खाने के लिए बैठ गए। अंश कनखियों से अनुत्य को देख रहा था। वह हैरान था कि उसका मामा बहुत चेंज हो गया है, जो पता नहीं कितने सालों से लड़कियों से दूर रहता आया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसके करीब आए, जिसके कारण उसे लोग यह भी समझने लगे थे कि उसे लड़के पसंद है। वह हैरान था कि अचानक उसने शादी कर ली। अंश ने अपनी माँ से सुना था। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।